हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परिवर्तन। रितु कई दिनों से अपनी अलमारी की सफाई करने की सोच रही थी, पर आलस कहो या वक्त की कमी, वो इस काम को टालती जा रही थी। आज उसका पति विवेक 2 दिन को ऑफिस टूर पर गया था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो उसने आज ये काम निपटाने की सोची और अपने लिए चाय बना कमरे में आ गई। अलमारी साफ करते हुए उसे शादी के बाद की कुछ तस्वीरें दिखाई दीं, जिसमें वो छरहरी काया के साथ पति के हाथों में हाथ डाले विभिन्न जगहों पर घूम रही है। अचानक उसके होंठ खुद ब खुद गुनगुनाने लगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी चाह में। सच में वो दिन खो ही गए। अब तो बस ज़िंदगी गुजर सी रही है। पति को मानो बस अपनी ज़रूरत से मतलब है। अब ना वो हाथों में हाथ है, ना घूमना फिरना, ना वो प्यार भरी बातें। ऋतु खुद से ही सोचने लगी। अलमारी संगवा वो आईने के पास आ खड़ी हो गई। क्या वक्त के साथ प्यार खत्म होने लगता है? उसने खुद से पूछा। जब वक्त के साथ तुम बदल गई, तो प्यार वही कैसे रहता? सामने आईने में उसकी परछाई उससे कहने लगी, मैं कहाँ बदली हूँ, मैं तो अब भी विवेक से प्यार करती हूँ, पर वही अब मुझसे कटे कटे रहते हैं। ऋतु आंखों में आंसू ला अपनी परछाई से बोली, तुम अब खुद से ही प्यार नहीं करती, तो विवेक से क्या खाक करोगी? परछाई मुंह बनाकर बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? परछाई के ये बोल बोलते ही ऋतु चौंक कर बोली, खुद को देखा है कभी? ये उलझे बालों से झांकती सफ़ेदी, ये बदरंग से कपड़े, निस्तेज चेहरा, ये हर वक्त थका थका रहता है तुम्हारा शरीर। क्या तुम वही ऋतु हो? क्या तुम्हें खुद से प्यार है? नहीं ना। अगर होता तो तुम ऐसी ना होती। और जब तुम्हें खुद से प्यार नहीं, तो विवेक से शिकायत क्यों? परछाई बोली। अब ऋतु ने खुद को आईने में अच्छे से निहारा, वरना अब तो आईना वो बस बिंदी ठीक जगह पर लगी या नहीं इसलिए ही देखती थी, या कहीं जाना हो तब। घर को संभालते, बच्चों को देखते इतनी फुर्सत कहाँ होती कि खुद को संवार सको। ऋतु जो खुद को आईने में देख शर्मिंदा सी थी, वो सफाई देने लगी। घर बच्चे सबकी देखभाल करते हुए भी तुम खुद को वक्त दे सकती हो, खुद पर थोड़ा ध्यान दे सकती हो। पर तुमने उस वक्त विवेक की नहीं सुनी। उसने बोला था एक सहायिका रख लो, पर तुमने कहा मैं सब संभाल लूँगी। कौन कहता है बच्चों की प्लेट का बचा कुछ भी खा लो? कौन कहता है कुछ ना बचने पर चिप्स बिस्किट से पेट भर लो? कौन कहता है ये बदरंग से कपड़े पहनो या खुद को थोड़ा संवारो ना? ये सब तुम्हारी लापरवाही है, जिसे तुम जिम्मेदारियों के नाम पर ढक रही हो। कभी सोचा है ऐसे तुम्हारा शरीर कब तक चलेगा? परछाई फिर बोली। ऋतु उसकी बात सुन इतना परेशान हो गई कि वहाँ से हट गई, पर उसे परछाई की बात गलत भी नहीं लगी। दूसरे बेटे के जन्म के बाद विवेक ने कितना कहा था, घर के काम को बांटने के लिए एक सहायिका रख लो, पर मुझे ही मंजूर ना था। फिर अब काम की शिकायत क्यों? मैं ही खुद के लिए कभी नहीं सोचती। विवेक ने शुरू शुरू में कितना कहा, कभी पार्लर हो आया करो, पर नहीं। फिर अब मुझे ही शिकायत क्यों? नहीं नहीं, अब मुझे खुद को बदलना होगा। अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, अब खुद के लिए भी सोचना होगा। अन्यथा ऐसा ना हो कि विवेक मेरे प्रति पूरी तरह उदासीन हो जाए। ऋतु खुद से बोली। सोच बदलते ही उसमें गजब की फुर्ती आ गई। उसने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, फिर बढ़िया सा खाना बनाया। जबकि अक्सर वो विवेक के टूर पर जाने के बाद कभी ठीक से खाना नहीं बनाती, मैगी पास्ता आदि से काम चला लेती है। दोपहर में बच्चों के आने के बाद उन्हें खिलाकर सुला दिया। आज उसने खुद के लिए भी प्लेट लगाई, कुछ भी बच्चों का बचा नहीं खाया। उसके बाद अपनी पड़ोसन से घरेलू सहायिका की बात करने चली गई। बर्तन और सफाई के लिए उसने सहायिका रख ली। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाते ही सहायिका आ गई। उसने उससे फटाफट काम करवाया और फिर नाश्ता किया, जिसे वो अक्सर नज़रअंदाज कर जाती थी और चाय पीकर ही काम चला लेती थी। आज उसे खुद को अच्छा महसूस हो रहा था। नाश्ता करके वो थोड़ी देर अपना पसंदीदा संगीत लगा यूं ही गुनगुनाने लगी। आज इतने सालों बाद फुर्सत के कुछ पल बिता रही थी। वो दोपहर के खाने की तैयारी भी
उसने सुबह ही कर दी थी, तो आज उसे काफ़ी समय खाली नज़र आ रहा था। उसने बदरंग सी नाइटी बदल सुंदर सा सूट निकाल कर पहना और हल्का मेकअप भी किया। आज खुद को आईने में काफ़ी देर निहारा उसने। मम्मा, आज आप कितनी प्रेटी लग रही हो। बच्चों ने आकर उसकी तारीफ़ की तो वो मुस्कुरा दी। शाम को बच्चों को जल्दी काम करा वो पार्क ले गई, वरना यह समय वो टीवी के आगे गुजारती थी। बच्चे पार्क में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल कर खुश थे और वो वहीं थोड़ी देर टहलने लगी। घर आकर खाना बना बच्चों को थोड़ी देर टीवी देखने बिठा दिया। आज वो खुद भी देर तक सास बहू के सीरियल ना देख समय से सोने चल दी, जिससे नींद पूरी हो सके। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेज वो पार्लर चली गई, क्योंकि आज विवेक को आना था, तो वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, पहले वाली ऋतु के रूप में। पार्लर में उसने अपने बालों को कटवाया, कलर करवाया, आईब्रो बनवाकर फेशियल करवाया। इतने सब से ही उसमें काफ़ी बदलाव आ गया, वरना तो आईब्रो भी वो कहीं जाना हो तभी बनवाती थी। घर आकर उसने शाम के लिए विवेक की पसंद का खाना बनाकर रख दिया और बच्चों को भी उनका स्कूल का काम करवा दिया। फिर खुद ने एक सुंदर सा सूट पहना और हल्का मेकअप कर तैयार हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है मैं गलत घर में आ गया। दरवाजे पर ऋतु को देख विवेक बोला, क्या आप भी? चलो अंदर। उसका हाथ पकड़ते हुए ऋतु मुस्कुराकर बोली। आज विवेक की नज़र में उसके लिए प्रशंसा थी, जिससे ऋतु का चेहरा और ज़्यादा खिल गया था। बच्चे खाना खा टीवी देखने लगे और ऋतु विवेक के पास आ गई। लगता है शादी के बाद वाले दिन लौट आए हैं, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? आज तुम्हें रसोई नहीं साफ करनी, टीवी नहीं देखना? विवेक मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, आज मुझे अपने पति के हाथों में हाथ डालकर घूमना है। ऋतु उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली और उसे लेकर छत पर आ गई। काफ़ी देर तक दोनों हाथ में हाथ डालकर बातें करते हुए घूमते रहे। विवेक को उसने सहायिका लगाने की बात भी बता दी, पर बहुत पूछने पर भी इस परिवर्तन का कारण नहीं बताया। लेकिन विवेक के लिए ये परिवर्तन सुखद था, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं पूछा। नीचे आकर ऋतु ने बच्चों को उनके कमरे में सुलाया और खुद अपने पुराने दिन लौटाने अपने कमरे में आ गई। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद खुद के प्रति लापरवाह सी हो जाती हैं। ऐसे में जीवन साथी से ये उम्मीद करना कि वो पुराने दिनों की तरह रहे बेईमानी है, क्योंकि जब हम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दूसरा कैसे? अगर हम अपने काम को बांट लें या उसे मैनेज कर लें, तो हम अपने और अपनों के लिए समय निकाल सकते हैं।